बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में टॉपिक आज देखेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन इन लोकल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। तो चूँकि आपको पता है कि आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन, इसके अलावा ऑथराइजेशन, ये हम प्रीवियसली डिस्कस कर आए हुए हैं। अब हमने मेन ये देखना है आज के दिन कि ये जो लोकल सिस्टम में ऑथेंटिकेशन और आइडेंटिफिकेशन है उसका और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन का डिफरेंस क्या है। ये मैं आपको पहले डिफरेंस बता दूं लोकल और डिस्ट्रीब्यूटेड का। लोकल से मुराद ये है कि जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है, जो आपका लैपटॉप है, वो सिस्टम जो कि नेटवर्क पे नहीं है, दैट इज़ नॉन एज लोकल। डिस्ट्रीब्यूटेड वो जो कि नेटवर्क पर मौजूद है। इसकी मिसाल आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर एक है आपकी ब्रिक एंड मोर्टर शॉप्स, जहाँ पे आप पर्सनली जाते हो, कोई परचेजिंग करते हो, कोई फ़र्ज़ करें आप ड्रेस अपना परचेज़ करते हो, ठीक है। तो जो आप चीज़ फिज़िकली देख लेते हो उस पर आपको तसल्ली हो जाती है, लेकिन जो चीज़ आपने ऑनलाइन परचेज़ करनी है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो आपके सामने नहीं है। आपके सामने सिर्फ क्या है, इमेजेस हैं, आप उसको देख नहीं सकते क्वालिटी को कपड़े की, और इस तरह की चीज़ें उसमें पाई जाती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन है उसमें ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। बाकी आइडेंटिफिकेशन तो वही है जो लोकल सिस्टम में भी होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड में भी होती है। ऑथेंटिकेशन वही है जो लोकल में भी है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी है। लेकिन हम इसको अब देखते हैं, इतना बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है। इट इज़ वेरी यू कैन से सिंपल एंड very less content topic anyhow. Identification and the authentication are two distinct but closely related concepts in the context of both local and distributed systems. अब identification क्या है? Identification है पहचान। For example, जो हमारा CNIC है, ठीक है जी, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। अब वो हमारी आइडेंटिटी है, वो हमारी पहचान है। क्लास में जो आपका रोल नंबर है, जो आपका स्टूडेंट कार्ड है, वो आपकी आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिफिकेशन से मुराद ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फिज़िकल चीज़ को, उसकी कोई सेपरेट ऑटोनोमस उसकी पहचान उसके साथ एसोसिएट कर दी जाए। जैसे स्टूडेंट्स के साथ रोल नंबर है, पाकिस्तानी नेशनल के साथ CNIC है, ठीक है, इस तरह से। तो ऑथेंटिकेशन क्या है कि वो उसकी आइडेंटिटी को अप्रूव भी कर लिया जाए, अप्रूव भी हो जाए, वैलिडेट कर लिया जाए। ओके, दे प्ले क्रूशियल रोल इन एंश्योरिंग द सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। ये हमने पहले चीज़ें एक्सेस कंट्रोल वगैरह सारा कुछ देखा हुआ है। अब इसके डिफरेंस क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अ यूज़र और एंटिटी क्लेम्स एन आइडेंटिटी। कोई एक यूज़र अपनी आइडेंटिटी क्लेम करता है, कहता है जी मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, ये मेरा CNIC है, उसने क्लेम कर दिया, ठीक है। अब कंप्यूटिंग में क्या है, सच एज यूज़र नेम और अकाउंट नंबर, नॉट पासवर्ड, यूज़र नेम एंड अकाउंट नंबर, ठीक है जी। आइडेंटिफिकेशन अलोन डज नॉट वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी। उसके लिए हमें ऑथेंटिकेशन करनी पड़ती है, उसके लिए हमें पासवर्ड चाहिए होता है यूज़र नेम अकाउंट नंबर के साथ। अब लोकल सिस्टम में आइडेंटिफिकेशन का क्या है? इन अ लोकल सिस्टम आइडेंटिफिकेशन माइट इन्वॉल्व द यूज़र एंटरिंग अ यूज़र नेम और सिलेक्टिंग अ प्रोफाइल, ठीक है। अब लोकल सिस्टम से क्या मुराद है? लोकल सिस्टम से मुराद ये देखें, सिंगल यूज़र कंप्यूटर और अ स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन से मुराद ये है कि जिसका कोई दाएं बाएं आगे पीछे कोई दूसरी एप्लीकेशन के साथ डाटा शेयरिंग का कोई मामला ना हो, ठीक है जी। तो उसमें आइडेंटिफिकेशन क्या है कि आप अपना यूज़र नेम एंटर करें या अपनी प्रोफाइल को आप सिलेक्ट कर लें, इट इज़ आइडेंटिफिकेशन। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या है? इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जो नेटवर्क पर है या कोई ऐसी एप्लीकेशन जिसके मल्टी यूज़र हैं, identification usually occurs when a user provides a username or other identifying information during the login process. तो आप देखें कि जो आइडेंटिफिकेशन है लोकल में
और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में ये तकरीबन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ पर भी आपने अपना यूज़र नेम एंटर करना है या अपना प्रोफाइल आपने सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर भी यही सीन है, ठीक है। तो मेन डिफरेंस आपका अथेंटिकेशन में आता है, ठीक है जी। देखें ना, अगर मेरा पर्सनल कंप्यूटर है तो उसके ऊपर मैं जो है वो पासवर्ड ना भी लगाऊं, अगर मुझे पता है कि कोई दूसरा उसको यूज़ नहीं करता या पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मुझे उसमें इतनी सिक्योरिटी जो है वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर नेटवर्क पर मेरा कंप्यूटर है तो वहाँ पर मैं मल्टी फैक्टर जो है वो ऑथेंटिकेशन अप्लाई करूँगा, ठीक है जी। ऑथेंटिकेशन ऑन द अदर हैंड इज़ द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग विदर द क्लेम्ड आइडेंटिटी इज़ वैलिड एंड बिलोंग्स टू द एंटिटी मेकिंग द क्लेम। वो कैसे आप वैलिडिटी अपनी प्रूव करोगे? वो पासवर्ड दे के प्रूव करोगे, वो आप अपना बायोमेट्रिक लगा के प्रूव करोगे, वो आप कोई और किसी तरीके से प्रूव करोगे। ऑथेंटिकेशन इंश्योर्स दैट द यूजर इज हु दे से दे आर एंड दैट दे हैव द नेसेसरी क्रेडेंशियल्स। वो कह रहा है कि जी आई एम नेशनल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, उसने अपना आईडी कार्ड भी दिखाया, अब उसको प्रूव भी करना है, वो फेक भी हो सकता है, ठीक है जी। ओके, लोकल सिस्टम में क्या? लोकल सिस्टम ऑथेंटिकेशन में इन्वॉल्व एंटरिंग अ पासवर्ड, पिन, फिंगरप्रिंट और अदर क्रेडेंशियल टू प्रूव दैट द person interacting with the system is the authorized user. The system checks the provided credential. If the credentials are available in the database, then the user is authenticated. Distributed में क्या है? In distributed system, authentication often includes providing a password, passphrase or other authentication factor. Additionally, more advanced authentication method like multi-factor authentication might be used. अब ये क्यों? इसकी वजह यह है कि जो बंदा ऑथेंटिकेट हो रहा है, जो बंदा अपनी आइडेंटिटी क्लेम कर रहा है, वो अब सिस्टम के सामने नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जीमेल का अकाउंट लॉगिन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ शेखुपुरा में, जो सिस्टम है, जो सर्वर है, वो पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, वो कैलिफोर्निया में है, वो दिल्ली में है, वो कहाँ पे है मुझे नहीं पता, वो यूएई में है, आई डोंट नो विद विच सर्वर आई एम इंटरेक्टिंग, ठीक है जी। तो उसके लिए फिर ये होता है कि जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, वो यूज़र के लिए ज़्यादा सिक्योर है। तो आप देख लें जितने भी सर्वर्स हैं आजकल, वो आपको 2 फैक्टर कम अज़ कम जो है वो कहते हैं कि एक यूज़र नेम पासवर्ड हो गया, दूसरा वो आपको कोई पिन कोड का भी कि जी आपके व्हेन एवर यू आर गोइंग टू लॉग इन, you will receive some sort of pin code or passcode or one time password, you have to enter that password। ये आपका जो है वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसमें कोई और भी फैक्टर शामिल हो जाएगा तो फिर वो ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है जी। ओके, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इन्वॉल्व कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर्स डिवाइस एंड अ रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर। अब यूज़र डिवाइस क्या हो सकती है? लैपटॉप है, मोबाइल है, सेलफोन मोबाइल, या आपका पर्सनल कंप्यूटर है। और उसके अलावा जो रिमोट सर्वर है वो क्या है जी? वो कहीं पे भी हो सकता है, वो दुनिया में कहीं पे पड़ा हो सकता है। ज़ाहिर बात है आप इंटरनेट के ज़रिए से उस रिमोट सर्वर को एक्सेस करते हैं। तो ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है लोकल और डिस्ट्रीब्यूटेड में। डिस्ट्रीब्यूटेड में चूँकि जो सर्वर है वो किसी और जगह पे पड़ा होता है, बस उसमें मोर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट टुडेज़ टॉपिक। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।